Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Sydney Sweeney's jeans controversy and कैसे over the years कई problematic चीजें उसने की है। अभी ये ad जैसे ही बाहर आया उसके बाद ऑडियंस का ओपिनियन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट ये बोल रहा है दैट इसमें हिडन एजेंडा है, व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट किया जा रहा है, वेराज दूसरा सेक्शन का ये कहना है कि लोग एक्सट्रीमली इस चीज को डाइसेक्ट कर रहे हैं, इनटॉलरेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड जो हेट है इट इज नॉट नेसेसरी। तो दोनों साइड्स प्रॉपर्ली सुनने के बाद आप भी कंक्लूजन बनाना। अभी पहले कौन से एड के बारे में बात हो रहा है वो देख लेते हैं। सिडनी ने अमेरिकन ईगल के साथ एक कोलैबोरेशन किया है एंड ये एड फोकस था इस लाइन पे कि सिडनी स्वीनी हैज ग्रेट जीन्स एंड डिफरेंट वर्जन्स थे इसके। एक एड था जिसमें सिडनी ये बोल रही थी कि जीन्स are passed down from parents to offsprings and it determines the traits like hair color, personality and even eye color. Then एक एड में weird angle से सिडनी खुद को रिकॉर्ड कर रही थी। अभी जो भी लोग ये एड देख के ऑफेंड हो गए थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था दैट ये जो कंपनी है वो दो फीमेल्स के लिए जीन्स प्रमोट करी है बट एड्स जो है वो मेल्स के लिए बनाया जा रहा है। देन ये भी बोला गया कि सिडनी हैज ग्रेट जीन्स, ये जो बोला जा रहा है कॉन्स्टेंटली, इसमें दे आर ट्राइंग टू शो दैट ब्लॉन्ड हेयर, फेयर स्किन, ब्लू आईज ये जीन्स सुपीरियर है। यूजेनिक्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। यूजेनिक्स में होता क्या है कि सर्टन जीन्स जो है वो सुपीरियर है, इसको प्रूव करने का ट्राई किया जाता है एंड एक रेशियली बायस्ड मेथड ये है ऐसा बोला गया है। देन दे इवन सेड कि NAZI इस प्रोपेगेंडा को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ये इसलिए बोला गया बिकॉज यूजेनिक्स को यूज करके पास्ट में कई लोगों ने ज्यूज के अगेंस्ट जो वायलेंस किया है उसको जस्टिफाई करने का ट्राई किया था। प्लस सिडनी स्वीनी के जो पेरेंट्स हैं उनके पॉलिटिकल व्यूज से भी कई लोग पास्ट में अपसेट हुए हैं। हुआ क्या था कि सिडनी अपने फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशंस कर रही थी एंड सर्टन फोटोज सोशल मीडिया पे आ गए थे। अभी इन फोटोज में बैकग्राउंड में दिख रहा था कि सर्टन उसके फैमिली मेंबर्स ने मागा हैट पहना है, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसका मतलब होता है। अभी वो उनका पॉलिटिकल व्यू था पर कई व्यूअर्स ये देख के अपसेट हुए। इस चीज के बारे में बोला गया कि ये जो सर्टन ग्रुप है वो व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि ऐसे जो हैट्स पहना गया है तब एट टाइम्स कई लोगों को ये भी मानना रहता है कि व्हाइट पीपल आर सुपीरियर टू अदर्स। तो ये सारी चीजों की वजह से सिडनी को हेट मिलने लगा एंड जब सिडनी को समझा कि इसके लिए उसको हेट मिल रहा है तब उसने रिएक्शन भी दिया सेइंग दैट यू गाइस दिस इज वाइल्ड एन इनोसेंट सेलिब्रेशन फॉर माय मॉम्स माइलस्टोन 60th बर्थडे हैज टर्न्ड इनटू एन absurd political statement which was not the intention. Please stop making assumptions. Much love to everyone and happy birthday mom. तो किसी ना किसी वे से सिडनी स्वीनी जो है वो कंट्रोवर्सी इसमें ड्रैग हो रही है। अभी बात करें दूसरे साइड के बारे में जहाँ पे लोग सिडनी को डिफेंड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं that everyone is overreacting. ये जस्ट एक एड है एंड इंटेंशन यहाँ पे था सेल्स इंक्रीज करना बाय ग्रैबिंग अटेंशन और इस कंपनी ने बहुत अच्छे से ये कर लिया है बिकॉज उनको इससे फायदा हो रहा है, अटेंशन मिल रहा है, सेल्स बढ़ गए हैं। देन दूसरा पॉइंट ये था कि हर एड को इंक्लूसिविटी या एजुकेशनल एड बनाना बंद करो, एड्स को फन एंड क्रिएटिव रहने दो, हर चीज में सब पॉइंट्स कवर हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि सेम एड कोई प्लस साइज मॉडल करती तो मे भी किसको इशू नहीं होता, इंस्टेड उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंक्लूसिविटी के अंडर। कुछ ने ये भी लिखा था कि पीपल गेट अपसेट बाय दिस बट नॉट अ मैन वेयरिंग अ ड्रेस, बट सिडनी को हॉट कंसिडर किया जाता है एंड वो इन अ वे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है जिस वजह से शी इज गेटिंग हेट। देन दूसरे पॉइंट्स ये थे कि व्हाइट पीपल अशेम्ड क्यों हो अपनी जीन्स को लेके एंड सिडनी के फैंस ने ये बोल के उसको डिफेंड किया कि नो वन इज सेइंग हियर दैट शी हैज बेटर जीन्स और एनीथिंग, दे आर जस्ट सेइंग दैट शी हैज गुड जीन्स। अगेन यहाँ पे सेम वे से उसको डिफेंड किया कि सेम लाइन अगर कोई दूसरा एक्टर बोलता तो मे बी उसको हिट नहीं मिलता। एंड एक पर्सन ने ये भी बोला कि NAZI इस प्रोपेगेंडा के साथ इस कैंपेन को जो लिंक किया जा रहा है दैट इज इनसेन। Should we be surprised that a company whose name is literally American Eagle is making fascist propaganda like this? Probably not, but it's still really shocking. Like a blonde-haired, blue-eyed white woman is talking about her good genes. He even said कि एक टर्म है hypermentalization, यानी कि एक पर्सन को हर चीज में हिडन एजेंडा ढूंढना है, हिडन मीनिंग ढूंढना है, छोटी छोटी चीजों को वो डाइसेक्ट करते हैं। सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा भी डिविएशन एंड वो उसमें फिर हिडन एजेंडा ढूंढेंगे। इनटॉलरेंस ऐसे केसेस में देखने मिलता है। This is what I think is happening. What we often see in people like this influencer is something called hypermentalization, or the tendency to assign complex hidden motives or symbolic meaning where there very likely isn't any. अभी कई लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद एंड एड देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ ये था कि जीन्स एंड जीन्स ये वर्ड के साथ खेला गया है। यूजेनिक्स के साथ इसको मैंने लिंक नहीं किया एंड ये जो लिंक लगाया जा रहा है यूजेनिक्स के थ्रू प्रोपेगेंडा वो वाया लिंक है। अगर आप यूजेनिक्स के साथ ही इसको लिंक नहीं कर पाओगे पहले इंप्रेशन से देन आप आगे के प्रोपेगेंडा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बट दैट बीइंग सेड, क्या ये एड वियर्ड लगा? तो आई वुड से यस, बिकॉज जो एंगल से एंड जिस वे से सर्टेन वीडियोस लिए गए थे इट फील्स ऑड, क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।
तो लोगों का ये कहना कि एड में सिडनी स्वीनी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है या सेंसुअल वे से ये एड को शूट किया गया है, देन ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे ये सब ओपिनियंस फॉर्म हो सकते हैं। बट दूसरे जो भी पॉइंट्स है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, दैट सीम्स लाइक अ स्ट्रेच। रीजन बीइंग, कुछ एक्सटेंड तक आई अग्री कि इन केस ये एड कोई और पर्सन कर जो मे बी ये कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, देन देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसको यूजेनिक्स के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। एंड ये फैक्ट लोगों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि सिडनी स्वीनी जिन भी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हुई है उनके कैंपेन्स को अटेंशन मिला है, जिसके चलते और भी लोग उसको हायर करना चाहते हैं, उनके कंपनी का फेस बनाना चाहते हैं। बिकॉज एंड में कंपनीज का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सेल्स। सब लोगों को खुश करना उनका इंटेंशन नहीं होता है। उनके एड के थ्रू अगर उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, दैट इज अ विन फॉर देम। एंड सी ये पॉइंट पे भी आई अग्री कि सर्टन फ्रेम्स मेल गेज के इंटेंशन से दे हैव क्रिएट। दो जीन्स फीमेल्स के लिए है बट एड फीमेल्स को माइंड में रख के नहीं बनाया गया है। देन इसके अलावा 1980s में एक एड कैंपेन बना था ब्रुक शील्ड्स के अराउंड। स्क्रीन पे आपको जो सेलिब्रिटी देखने मिल रही है वो उस कैंपेन में थी, तब वो 15 ईयर्स की थी एंड उसमें भी जीन्स को प्रमोट किया जा रहा था। तो वहां से इंस्पिरेशन लेके सिडनी स्वीनी का ये एड बना है एंड इस वजह से और भी ज्यादा बैकलैश इसको मिला बिकॉज वो जो ब्रुक शील्ड्स का एड था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। रीजन बीइंग उस पॉइंट पे वो अंडर एज थी, स्टिल उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था। तो इस चीज को एज अ बेस लेना वाज एक्चुअली मेस्ड अप। तो इन माय ओपिनियन ये एड को देख के ये बोलना कि ऑड वे से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है या थोड़ा चीप लग रहा है, दैट इज ऑल अंडरस्टूड। बट इसको प्रोपेगेंडा के साथ लिंक करना वो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, क्योंकि हो क्या रहा है कि ऐसे थियोरीज जो बना रहे हैं वो डायरेक्टली इस एड में ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे जो ऐसा मैसेज दे रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू सर्टेन प्रोपेगेंडा, बट उसको वाया करके एक सर्टेन प्रोपेगेंडा के साथ लिंक किया गया है एंड ये फेयर नहीं है। रीजन बीइंग, आप एक माइन्यूट चीज को पिक करोगे कि अरे ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, चलो इसको यूजेनिक्स के साथ लिंक करते हैं, फिर यूजेनिक्स से इसको दूसरे प्रोपेगेंडा के साथ लिंक करते हैं। देन वैसे तो कोई भी माइन्यूट डिटेल्स लेके आप किसी भी चीज के साथ इस चीज को लिंक कर सकते हो। अभी सिडनी स्वीनी के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें, खुद सिडनी ने ये बोला था एक इंटरव्यू में दैट उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसकी ऑडियंस ज्यादा मेल्स है, फीमेल्स क्यों नहीं है। तो दो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट इन अ वे इट इज वेरी क्लियर कि उसे पता है वो क्या कर रही है। एंड ये जो उसका स्टैट्स है कि मेल ऑडियंस ज्यादा उसको फॉलो करती है, उस चीज का वो अभी बेनिफिट लेने का ट्राई करी है एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको जिस कैटेगरी की ऑडियंस फॉलो करती है उनको केटर करना या उनको प्रोडक्ट सेल करना इज ओके, बट आप फिर ऐसे बिहेव मत करो कि आपको नहीं पता कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। जैसे वो सोप प्रोडक्ट भी सिडनी ने सेल किया था कि उसके एक्चुअल बाथ वाटर से ये सोप बना है। अभी दिस वाज ग्रोस एंड क्लियरली सिडनी के मेल फैंस का जो ऑब्सेशन है उससे उसको यहाँ पे कैपिटलाइज करने का ट्राई किया जा रहा था। अभी अगेन इफ सिडनी वांट्स टू डू दिस शी कैन डू दिस, बट फिर ये सब करने के बाद वो ये कार्ड नहीं खेल सकती कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई क्यों करते हैं या उसको समझ नहीं आ रहा कि फीमेल्स उसको फॉलो क्यों नहीं करती। आप एक तरफ खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके उस चीज को कैपिटलाइज करते हो एंड दूसरे ही तरफ इंटरव्यूज में आप ये कार्ड नहीं खेल सकते। यहाँ पे ऑल्सो फील कि ऐसे सारे एड्स को देख के लोग ये ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि दिस इज चीप, शी इज ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ, बट दैट डजंट मीन कि उसको कैंसिल करना चाहिए। कई लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि कैंसिल करते हैं सिडनी स्वीनी, which I feel is unfair. Cancel culture is very toxic. Just because आपके अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं कर रहा तो that doesn't mean उसको कैंसिल कर दो। अगर किसने ईडियस क्राइम किया या कोई इलीगल स्टफ कर रहा है देन इस टर्म को यूज करना इज अंडरस्टूड, बट रैंडमली कोई भी सेलिब्रिटी आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा देन उसको कैंसिल करवाना इज नॉट ओके। अभी ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा चॉइस के बारे में बात करते हैं कि एक फीमेल को हमेशा बताया गया है कि क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड कॉन्स्टेंटली सबका स्टांस ये रहा है कि ये बंद करो बोलना, इट इज हर चॉइस टू डू व्हाट शी वांट्स। तो सेम लिबर्टी हम सिडनी स्वीनी को क्यों नहीं देते? उसको अगर प्रॉब्लमेटिक बुलाना है, कॉल आउट करना है कमेंट सेक्शन में, ऑल दिस इज ओके, बट जस्ट बिकॉज शी इज डूइंग दिस दैट डजंट मीन वी कैन कैंसिल हर। वो उसका चॉइस है अगर उसको अपना ब्रांड इमेज ऐसे बिल्ड करना है। सी लॉन्ग टर्म में सिडनी के लिए शायद बेनिफिशियल नहीं होगा। लोग अगर आपको सीरियसली नहीं लेंगे या आपका ब्रांड इमेज ऑब्जेक्टिफिकेशन के अराउंड है देन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि लोग बोर भी हो जाएंगे एंड दूसरा कोई यंग मॉडल आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। वही अगर आपका ब्रांड इमेज यूनिक है, लोग एक स्पेसिफिक चीज की वजह से आपसे रिलेट कर पा रहे हैं देन लॉन्ग टर्म तक वो आपके फैंस बने रहेंगे। तो सिडनी स्वीनी हॉलीवुड में अभी फेमस है, नाउ इट इज हर चॉइस कि उसको कौन सा पाथ लेना है, कौन से टाइप के एड्स करने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट करना है। सी इवन आई फील कि शी हैज पोटेंशियल, बट ऐसे सर्टेन एड्स करने की वजह से अभी लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। बट अगेन एज ऑडियंस हम अपना थॉट प्रोसेस उस पर फोर्स नहीं कर सकते। हाँ हम डिस्कस कर सकते हैं बट इसके लिए वहां पे जो उसको कैंसिल किया जा रहा है वो गलत ही लग रहा है। एंड इसके बारे में यहाँ पे इसलिए डिस्कशन हो रहा है बिकॉज इंडियन ऑडियंस अभी तक इतनी ब्रूटल नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे वो सेलिब्रिटीज को कैंसिल नहीं करती एंड दैट कल्चर शुड कंटिन्यू। कई दूसरी इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल फॉरगिविंग नहीं है, एक छोटी गलती एंड कैंसिल ये वर्ड वो सब जगह लिखते हैं। तो आई फील कि ये कल्चर को यहाँ पे लोगों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इस वजह से वी शुड डिस्कस अबाउट दिस।
देन और एक प्रॉब्लमेटिक चीज सिडनी स्विनी का ये था कि जब वो एक फिल्म करी थी तब वो ग्लेन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। उन दोनों का एक वियर्ड रिलेशनशिप था एंड ये रिलेशनशिप इसलिए गलत था बिकॉज सिडनी भी तभी सिंगल नहीं थी एंड ग्लेन भी तभी सिंगल नहीं था। दोनों लोग अलग अलग पर्सन को डेट कर रहे थे, बट लेटर ऑन फिल्मिंग के दौरान ये लोग इतने क्लोज आ गए कि इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ ब्रेकअप कर लिया। ये बोला जाता है कि दोनों ने अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट किया है। इवन ग्लेन की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसने भी हिंट्स ड्रॉप किए एक इंटरव्यू में दैट उस पर चीट किया गया था। तो इट इज एक्चुअली वेरी सैड। अभी सिडनी स्विनी के पोस्ट के नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ ले। तो उसमें लिखा गया है, यू आर रियली Cassie फ्रॉम यूफोरिया, aren't you? Wasn't she the one who said she didn't want to be seen as an object? You go girl, you're beautiful. This is embarrassing. You are allowed to say no to a job. You are the exact same age as me, so you can't claim to be young and ignorant to the social tensions that is currently on the rise. तो इस तरह opinions जो है वो divided है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि सिडनी स्विनी के problematic behavior के बारे में आपका क्या कहना है and cancel culture के ऊपर आपका opinion क्या है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।